अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों। जैसा कि आप जानते हैं कि इमरान खान साहब की अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली गई और नाम मंजूर करने की कोई बड़ी वजह सामने भी नहीं आती। उन पर जो एक बोगस एफआईआर दी गई है, जिसमें उनको एक थ्रेट के तौर पर पेश किया गया है कि उन्होंने आला अदलिया के जजों को थ्रेट दी है। तो जनाब, आप सबकी इत्तला के लिए अर्ज है कि किसी भी आप कानूनदान के पास चले जाएं, ये थ्रेट नहीं होता। अगर आप किसी को बोलें कि मैं आपके खिलाफ कोर्ट में दरख्वास्त दूंगा, आप किसी शख्स को बोलें, आप किसी इदारे को बोलें, आप किसी जज को बोलें, आप किसी को भी ये लफ्ज़ कह सकते हैं, जी मैं आपके खिलाफ कोर्ट में केस कर दूंगा, मुझे आपके इस फैसले पे तशवीश लाहक है। खैर, इसी सिलसिले में इमरान खान साहब ने अबूरी ज़मानत भी ली थी, जो एफआईआर उन पे की गई थी, और अबूरी ज़मानत उनकी आज मंजूर कर ली गई। लेकिन नामंजूर करने की भी कोई बड़ी वजह सामने नहीं आ रही थी। इसके साथ साथ एक और चीज़ बड़ी हैरान कुन हमने देखी कि इस्लामाबाद पुलिस आज पूरी तरह से सिक्योरिटी देने में तो नाकाम साबित हुई, लेकिन वो राणा सनाउल्लाह साहब के कहने पर वो ये जो है आपके जो शेल्स फायर करने वाली जो गन्स हैं और जो आंसू गैस टीयर गैस शेल्स हैं, वो लेकर वहाँ पे पहुँच गई और दूर खड़े होके तमाशाई बन के देखती रही कि सिक्योरिटी के मद में जो लोग वहाँ पे एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं। वो जो बूथ उखड़ गया है, वो वीडियोस आपने देखी होंगी, जहाँ से आप गुजरते हैं, जहाँ से आपका चेक पॉइंट होता है, कि आपके पास कोई वेपन तो नहीं, कोई असला तो नहीं। खैर, किसी किस्म की भी सिक्योरिटी इस्लामाबाद पुलिस चेयरमैन तहरीक इंसाफ को देने में नाकाम रही। और एक बहुत बड़ी मुज़ाहिका खेज़ बात मैं आपको बताता चलूँ कि माजी के अंदर इमरान खान साहब को जलसा करने से रोकने की बड़ी वजूहात में से एक वजह यह थी कि इनकी जान को थ्रेट्स हैं, इनको सिक्योरिटी के इश्यूज लाहक हैं, तो लिहाजा इनको हम इजाज़त नहीं देंगे। और आज वही पुलिस इन्हें बेयारो मददगार छोड़कर पीछे खड़ी होगी। खैर, इसके साथ साथ जो राणा सनाउल्लाह साहब ने किया, कि राणा सनाउल्लाह तो ज़हनी तौर पर तैयार थे कि अगर आज अदालत जमानत नहीं उठाती और अगर खान साहब की जो गिरफ्तारी आज करनी पड़ जाए, तो राणा सनाउल्लाह साहब तो अपने तौर पर तैयार थे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि राणा साहब उस आउटकम के लिए तैयार थे, उस रेज के लिए तैयार थे जो पीटीआई कारकुनान ने वहां करना था। जैसा कि मैं बार बार और बार हाँ बता चुका हूँ, कितने व्लॉग्स कर चुका हूँ, कितनी दफ़ा बोल चुका हूँ कि नेशनल लेवल के लीडर को अरेस्ट करना इतना आसान नहीं, और वो भी उस गवर्नमेंट के लिए जिस गवर्नमेंट के पास सिर्फ और सिर्फ हुकूमत इस्लामाबाद हो। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त जो पीडीएम 13 जमातें मिलकर चला रही हैं, वो सिर्फ महज एक इस्लामाबाद की टेरिटरी तक महदूद है। तो जब आप इतनी कमज़ोर हुकूमत के मालिक हों कि 2 सीटों के जाने से आपकी हुकूमत ख़त्म हो जाए, उन हालात के अंदर आप ऐसे फैसले लेते मुनासिब नहीं लगते, और आप इस मुल्क को उस खाना जंगी की तरफ धकेलना चाह रहे हैं। आपके जो एजेंडाज हैं वो हमारी समझ में नहीं आ रहे। क्या आप वाकई ही इस मुल्क को मसाइल से निकालना चाहते थे, कि या आप वाकई ही इस मुल्क को मसाइल में डालना चाहते थे? ये पॉइंट्स आम आवाम समझने से कासिर है। इसके साथ साथ मैं आपसे बात करता चलूँगा कि जो जनूबी पंजाब के अंदर इमरान खान साहब ने अपनी कैंपेन का आगाज़ शुरू करने का ऐलान किया है कि वो ख़ुद जगह जगह पर जाएंगे और वो सैलाब ज़दगान को मोनीटर करेंगे। सैलाब ज़दगान का जो जो इलाके हैं उनका वो ख़ुद दौरा करेंगे, और जो मुतासरा इलाके जैसे डेरा गाजी खां हो गया, राजनपुर हो गया और तौंसा शरीफ हो गया, और इस तरह के जो इलाके हैं वहाँ पर इमरान खान साहब खुद जाने का जो ऐलान किया है, मेरे नज़दीक ये एक बहुत अच्छी बात है कि एक नेशनल लेवल के लीडर को अब ये बात समझ आनी चाहिए कि फॉर ए वाइल उसको अपनी पॉलिटिक्स को पीछे करते हुए अवाम का सोचना चाहिए, और उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट उसके पास है या नहीं, वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं या नहीं, वो एक लीडर है। और एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, एक सियासी धरने से कहीं ऊपर। और आखिर में जो इमरान खान साहब के ये जो इमदादी कैंप के दौरे हैं, और जो उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही को सख्त हदायत दी, ये भी एक बहुत अच्छा अमल है। मेरे नज़दीक यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा निगलेजेंस देखी जा रही थी, यहाँ पे एक आम चीज़ देखी जा रही थी कि ये जो लोग हैं
یہ ان کی پراپر اچھی طرح سے امداد نہیں کی جا رہی، ان کی لک آفٹر نہیں کی جا رہی، وہ چاہے گورنمنٹ آف پاکستان ہے، گورنمنٹ آف سندھ ہے، گورنمنٹ آف بلوچستان ہے، گورنمنٹ آف کے پی کے ہے، کوئی بھی گورنمنٹ اس کو پراپرلی لک آفٹر نہیں کر رہی تھی. اور ایک یہ نیشنل لیول کے لیڈر کے لیے ایک بہت ضروری تھا کہ وہ ان چیزوں کو، ان انتظامات کو خود ذاتی حیثیت میں دیکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سراج الحق صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی سیاست کو پیچھے رکھتے ہوئے اپنی الخدمت فاؤنڈیشن کی آڑ میں اس کے ساتھ اس کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے جو وہ سیلاب زدگان کے لیے کر رہے ہیں، بظاہر وہ ایک بہت اچھا عمل ہے. اور اس عمل کی جتنی بھی آپ ان کو اپریشیٹ کریں، جتنا بھی ان کی حوصلہ افزائی کریں، یہ کم ہے. یہ کام نیشنل لیول کے لیڈرز کا تھا جو سراج الحق صاحب کر رہے ہیں. اور بے شک سراج الحق صاحب ایک بہت اچھے شخص ہیں، اور جو اس وقت جب انسانیت کی بہت ضرورت ہے، سراج الحق صاحب بڑھ چڑھ کر اپنا جو ہے نا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو ایک دفعہ پھر سراج الحق صاحب آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور خان صاحب جو گورنمنٹ آف پنجاب ہے، جو بظاہر آپ ہی کی گورنمنٹ ہے، اس نے کافی نالائکیاں کی ہیں ابھی تک. اس کو بہت پہلے انتظامات دیکھ لینے چاہیے تھے، لیکن دیر آئے درست آئے. ابھی بھی 19 سے 20 لاکھ لوگ بے گھر ہیں، لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں، لوگوں کے پاس چھت نہیں ہے، لوگوں کے پاس خوش خوراک نہیں ہے، لوگ بہت مصیبت میں ہیں. اور گورنمنٹس کے لیے یہ ایک بہت بڑا ٹف ٹائم ہے. اداروں کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ سارے ادارے پاکستان کے، چاہے اسٹیبلشمنٹس ہوں، میں اپنے بہت ایک بیزی روٹین میں تھا تو اپنا کمپلیٹ کر رہا ہوں. تو میں بات کر رہا چاہے اسٹیبلشمنٹس ہوں، چاہے پاکستان کی عام عوام ہو، ہم سب کو مل کر اس کار خیر میں حصہ ڈالنا ہوگا. کیونکہ پاکستان کے پاس اتنے وسائل نہیں، اور ہماری حکومتیں اس وقت سر جوڑ کر اس مسئلے پر نہیں بیٹھیں تو یہ مسائل اتنی جلدی حل ہونے والوں میں سے نہیں. اور نہ ہی وہ بلوچستان کے وڈیرے، نہ ہی سندھ کے جاگیردار، اور نہ پنجاب کے چودھری مجھے کہیں پہ نظر آ رہے ہیں. وہ سارے اچھی جگہوں پر نقل مکانی کر چکے ہیں، کچھ دبئی جا کے بیٹھ چکے ہیں، کچھ کینیڈا جا کے بیٹھے ہیں، کچھ قطر جا کے بیٹھے ہیں. تو یہ ایک لمبی بحث ہے، اس پہ تو ہم جتنی بات کرتے جائیں گے اتنا شرماتے جائیں گے اور شرمندگی سے ڈوب کے مر جائیں گے کہ جن کو ہم نے لیڈر چنا، جو ہمارے راہبر ہیں، وہی ہماری جڑیں کاٹ رہے ہیں. خیر یہ ایک لمبی بحث ہے، اس پہ مزید بات کریں گے اگلے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. میں اس ٹاپک کو بھی کمپلیٹ کرنے کی پوری کوشش کروں گا. ابھی تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. فی ایمان اللہ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.